前も邪神と共に沈んどけ。Shinji, crank that, soldier boy. Soldier boy tough. छिबियो छिबियो आज की वीडियो के बाद या तो तुम क्रंचीरोल पे इतना भरोसा करोगे कि तुम उस पर कभी सवाल नहीं उठाओगे या उससे इतनी नफरत करोगे कि उसका कभी नाम नहीं सुनना चाहोगे। सो व्हाट्स अप एनीमे का फुल फॉर्म ऑल नॉट्स हैविंग इंटरेस्ट इन मैच्योर एंटरटेनमेंट। तो पापा छिबियो कैसे हो? हमारे क्रंचीरोल का समर लाइनअप काफ़ी ज़्यादा तगड़ा था। होरीमिया, मासामुने कोन, माय टाइनी संपाई, यूनिक स्किल, रीबॉर्न एज अ वेंडिंग मशीन, डिजाइन ऑफ 7 स्लिट ब्लेड्स, रेंट अ गर्लफ्रेंड, द ग्रेट क्लर्क, सी प्रोफेसर हर्सल प्यूपेल, उसी के साथ हैंडीमैन साइतो, डिटेक्टिव इज ऑलरेडी डेड, और इन्हीं के साथ कोड गीज भी थी, चेनसो मैन भी थी, जुजुत्सु काइसेन भी थी। तो जो समर 2 और 2-3 था ना एनीमे के हिंदी डब के लिए, वो काफ़ी ज़्यादा फुल लेंथ तगड़ा सा चल रहा था। पर अब आया है फॉल का सीजन और क्रंचीरोल गायब है। सिर्फ एक एनीमे का हिंदी डब आया है जिसका नाम है आई एम इन लव विद द विलेनेस। उसके अलावा क्रंचीरोल पूरा के पूरा सन्नाटे में है। तो हुआ क्या, चल क्या रहा है, बैकएंड में क्या सिस्टम है, सबके बारे में आज की वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा और तुम्हें समझा भी दूंगा कि हो क्या रहा है क्रंचीरोल के साथ। तो वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना और हो सके शेयर जरूर करना इस वीडियो को। सो बिना टाइम को बर्बाद किए, बिना टाइम को वेस्ट किए, लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो। If you have something to say, then just spit it out already. आई को शेट ठोक दीजिए महाकाल का शेट ठोक दीजिए। Sem nem ter preocupação, ele te bota, soca, 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 sem nem ter preocupação. क्रंचीरोल कोई कल की आई मछली नहीं है, उसको उसका काम हमें सिखाने की ज़रूरत नहीं है। क्रंचीरोल अपने बारे में काफ़ी कुछ जानता है। उसने 1 साल में स्ट्रेटेजी, टैक्टिक्स काफ़ी कुछ सीखा है और इंडियन ऑडियंस को कैसे ग्रैब करना है, उन्हें क्या देना है, उन्हें क्या पसंद आएगा नहीं आएगा, उसने पिछले साल से ही नहीं पिछले कुछ महीनों से भी सीखा है। पिछले महीने इतने सारे एनीमे को डब करने के बाद, उनके रिस्पॉन्स देखने के बाद, कौन सा एनीमे किस नंबर पर स्टैंड करता है, कितना व्यूअरशिप किसने लिया, सब कुछ जानने के बाद जो उसने फाइनल लिस्ट निकाली है ना हिंदी डबिंग की, वो शॉकिंग तो है, बट जो नाम उसके अंदर है वो काफ़ी ज़्यादा भयंकर हैं। और अगर वो वाली एनीमे हिंदी में डब हो गई तो तुम्हारे मज़े पक्के, क्योंकि जितने में क्रंचीरोल ने उन 3 एनीमे के डबिंग राइट्स खरीदे हैं ना, उतने में उसने पूरा के पूरा समर की लाइनअप खरीद ली थी। तो कितना महंगा होगा तुम लोग खुद जान लो। तो जो एनीमे पहले नंबर पे है वो तुम्हें देखने में 100 ऑनलाइन की कॉपी लगेगी, बट बिलीव मी डिफरेंट है। नाम है स्ट्रिंगलर फ्रंटियर। एनीमे में कहानी है एक ऐसे एमसी की जो बेकार, ट्रेसी, घटिया, गिरे हुए गेम खेलता है, जैसे हमारी धूम हो गई, जैसे दबंग होगी प्ले स्टोर की। बट जब उसके हाथ लगती है असल की GTA 5 तो उसका क्या रिएक्शन होता है, कैसे वो उसमें खेलता है, कैसे लेवल अप करता है, वो सब देखने में तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। बेसिक देखने में वर्चुअल रियलिटी और ऑनलाइन की याद आएगी, बट ये एनीमे काफ़ी डिफरेंट वाइब्स देती है। तो जो एनीमे दूसरे नंबर पे है वो है हमारी इस पूरे सीजन की जान, और वो है हमारी फ्रेडीन बियॉन्ड जर्नीज एंड। कहूँ तो इस एनीमे को देख के मैंने ये जाना कि जिनके साथ हम हैं उनके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते हैं। जैसे मेरे दोस्त या तुम लोग जो स्क्रीन के पीछे मुझे देख रहा है, बट मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानता। तुम्हें कौन सा एनीमे पसंद है, तुम सब प्रेफर करते हो या दब प्रेफर करते हो, तुमने कब एनीमे देखना चालू किया, ऐसा नहीं है कि जानना मुश्किल है। मैं एक लाइव रख लूँ या कम्युनिटी पोस्ट कर दूँ तो हम एक दूसरे को जान सकते हैं, बट बात ऐसी है कि हम कोशिश नहीं करते एक दूसरे को जानने की। और यही चीज़ हमें फ्रेडीन सिखाती है कि आप जितना ज़्यादा दूसरों को जानने की कोशिश करोगे, आप खुद को भी उतना ही जानना चाहोगे और खुद को भी आप उतना ही जानते जाओगे। और ये चीज़ देख के जो कॉन्सेप्ट है, जो कैरेक्टर्स हैं, जो पूरी स्टोरी है, वो देखने में मज़ा आता है। और ओवरऑल पूरी एनीमे एट लास्ट एडवेंचर के साथ प्यारी भी लगती है। तो जो फाइनल एनीमे इन तीनों में, उसका नाम है द फोर्थ कैरी डायरीज। ये सिर्फ एनीमे नहीं है, इसके अंदर हिस्टोरिकल पीरियड ड्रामा के साथ मिस्ट्री का भी तड़का लगा हुआ है। कहानी है मोमो नाम की लड़की की जो कुछ हर्ब्स कलेक्ट करने के लिए जाती है अपने घर से बाहर, बट उसको कुछ लोग किडनैप कर लेते हैं और शाही पैलेस या कहूँ रॉयल पैलेस में उसको बेच देते हैं। वहाँ वो सर्वेंट की तरह काम करती है, बट उसका असली चेहरा एक दिन बाहर आ जाता है कि वो क्या क्या कर सकती है। सो एनीमे देखना काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा तुम्हें इस एनीमे के अंदर, और ये तीनों ही अपने लेवल पे काफ़ी ज़्यादा तगड़ी है।
तीनों को तुम टॉप कंटेंडर्स मान सकते हो इस पूरे सीजन का, क्योंकि जब सीजन खत्म होगा ना ये तीनों एनीमे टॉप 10 के अंदर खड़ी होंगी। तो इनके राइट्स खरीदना, इनके राइट्स को लेना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम था। अगर मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन देनी होती तो इस वीडियो की जरूरत थी नहीं, क्योंकि जो मेन पार्ट है वो अब चालू होगा। क्योंकि जो श्रृंखला फ्रंटियर है उसके अंदर अराउंड 25 एपिसोड है, फ्रेडी इन बियॉन्ड जर्नी एड में 28 एपिसोड, द एफर्ट क्रेज द एनीमे 24 एपिसोड, और ये एनीमे सिंगल कोर में चलेगी लगातार 6 महीने तक। तो जो इसका डबिंग कॉस्ट है वो ऑलरेडी बढ़ चुका है। क्रंचीरोल को अगले 6 महीने तक इसकी डबिंग करवानी होगी, इसके मेंटेनेंस पे खर्चा करना होगा, और इसके बाद जो क्रंचीरोल एम कर रहा है ना विंटर 2024 के लिए, वो काफ़ी बड़ी चीज़ है। क्रंचीरोल चाहता है कि वो द क्लासरूम ऑफ द एलीट के सीजन 3 के हिंदी डबिंग राइट्स खरीद ले। क्रंचीरोल चाहता है वो मैसल के भी हिंदी डबिंग करवा ले, और उसी के साथ ब्लू एग्जॉर्सिस्ट के भी लेटेस्ट सीजन का हिंदी डब करवा ले। तो उसको काफ़ी बड़ी लिस्ट को हिंदी में डब करवाना है, और उसके पास पैसे है नहीं। तो इन तीनों एनीमे को सक्सेसफुल होना होगा। इन तीनों एनीमे की जो व्यूअरशिप है वो काफ़ी बड़ा डिटरमाइनिंग फैक्टर होगा कि आगे आने वाली एनीमे कितनी हिंदी में डब होती है, क्योंकि इन पे पैसा खर्च हुआ है। अगर तुम लोग ऐसा सोच रहे हो कि इस सीजन बस ये 3 एनीमे हिंदी में डब होगी, तो ऐसी बात नहीं है। इन 3 के अलावा आई एम इन लव विद विलेनियस चल रही है, द एंशिएंट मैगस ब्राइड के सीजन 2 के पार्ट 2 को भी डब करने वाला क्रंचीरोल, और फाइनली आफ्टर स्कूल हानागा-कुन के भी चांसेस बन रहे हैं। सो इस सीजन अराउंड 6 एनीमे आने वाली है, इसके अलावा भी 1-2 के चांसेस बन रहे हैं। तो ओवरऑल इस सीजन तुम्हें 8 एनीमे हिंदी डब में देखने को मिल जाएंगे। अब वो कब मिलते हैं उसकी कोई भी ऑफिशियल रिलीज डेट नहीं आई है, पर मेरे ख्याल से इस मंथ के एंड से पहले ये जो 3 एनीमे है, श्रृंखला फ्रंटियर या एफर्ट कैरी डायरीज या हमारी फ्रेडी इन बियॉन्ड जर्नी, ये तीनों आ सकती हैं। सो इस वीडियो का कंक्लूजन क्या हुआ, एंडिंग क्या हुई इस वीडियो की? तो जो एंडिंग हुई है ना इस वीडियो की वो यही है कि क्रंचीरोल ने इस बार क्वांटिटी को नहीं क्वालिटी को सिलेक्ट किया है। 3 टॉप नॉच एनीमे को हिंदी डब करवाने का जो फैसला है उसका वो काफ़ी ज़्यादा तगड़ा है। और अगर वो सही से डबिंग करवा देता है, जो वॉइसेस हैं उनको अच्छे से चुन लेता है, जो एडिटिंग है वो सही से करवा देता है, और डायलॉग अच्छे से लिख लेता है, और उसको वीकली टाइम पे डाल देता है क्रंचीरोल पे, देन ही विल टेक एडवांटेज ओवर अदर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स। इतनी मेरी गारंटी है, क्योंकि ये एनीमे जो भी देखेगा ना किसी को भी डिसअपॉइंटमेंट होगी नहीं, और अगर परफेक्ट डब मिल रहा है तो सोने पे सुहागा मान लो। सो आज की तो यहीं पर करना चाहूँगा, उम्मीद करूँगा आज की तुम्हारी लाइफ में नई वैल्यू ने लेसन कुछ ना कुछ तो ऐड किया हो। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, जितना शेयर जो करना इस वीडियो को। तो मिलूंगा हम अगले ऐसे वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। 曖昧な言葉なんかじゃ何一つ叶わないわか